तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 551 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिन रैंक पहुंच चुका होता है शोंगजी युग के पास उससे फाइट करने के लिए, लेकिन शोंगजी युग जिन रैंक को साफ साफ बता देता है कि वो कोई किंग नहीं है, बस लोग उसे किंग कहते हैं। ये सुन के जिन रैंक कहता है, मुझे तेरे पास्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस यहाँ पे चॉनलियोंग के किंग को हराने के लिए आया हूँ। भले ही शोंगजी किसी से फालतू में पंगे नहीं करता, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उससे पंगे करे तो वो मना भी नहीं करता। इसलिए शोंगजी अपनी कुल्हाड़ी जमीन में छोड़ देता है और कहता है, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। पर इतने में ही हम देखते हैं यहीं बगल में जिचैंग क्वैक भी खड़ा होता है, जो इन दोनों को देख के कहता है, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। शोंगजी कहता है, क्या तू अब तक यहीं पे है? तू अब तक घर नहीं गया? अब भला ये कौन है? ये जिचैंग क्वैक है, द किंग ऑफ शियोल। क्या ये किंग ऑफ शियोल है? जिचैंग क्वैक कहता है, हाँ मैं बाथरूम गया था। वैसे लोग मुझे किंग तो कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था शोंगजी के साथ अपनी पहली मीटिंग में मैं यहाँ पे तुझसे भी मिल लूंगा। क्या तू मुझे जानता है? हाँ, तेरे बोलने का स्टाइल बुशान का है, आँख के नीचे एक निशान, चेहरे में दाढ़ी और ब्लैक सूट। इसका मतलब तू वही बंदा है जिसके बारे में बातें फैल रही हैं कि वो अलग अलग रीजन्स में जाके वहाँ के किंग्स के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन जिचैंग खुद एक किंग होता है, इसलिए जिनरैंग उसको कहता है, तू भी मेरी लिस्ट में है, तू भी मेरा एक टारगेट है। और ये कहते ही जिचैंग क्वैक के ऊपर अपनी कोहनी से हमला कर देता है। हालांकि जिचैंग ने अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और अपने मन में कहता है, इसके हमले काफी ज्यादा भारी और काफी ज्यादा फास्ट हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई थी। मुझे तो लगा था ये जोंगो के लेवल का होगा, लेकिन ये काफी सारे किंग्स के साथ फाइट करने के बाद शायद पहले से ताकतवर हो चुका है। जिनरैंग अब भी लगातार जिचैंग क्वैक के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और जिचैंग लगातार उन हमलों को डॉज कर रहा होता है और दोबारा से अपने मन में कहता है, लेकिन एक मिनट, आखिर ये क्या है? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस बंदे के अंदर किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए जिचैंग इसके हमलों को डॉज करते हुए ही कहता है, ओए बुशान के लौंडे, आखिर तो फाइट किस वजह से कर रहा है? आखिर तो अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? मैं बस वजह जानना चाहता हूँ तुम्हारे फाइट करने की। शोंगजी जो साइड में ही बैठा होता है कहता है, ये शियोल वाला बंदा दोबारा से शुरू हो गया, मुझसे भी ऐसे ही बकवास कर रहा था ये। लेकिन जिनरैंग जिचैंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं एक कुत्ता हूँ जिसे जब बोला जाता है तब वो भौंकता है, ऑर्डर मिलने पर किसी को काटता है। मैं एक ऐसा कुत्ता हूँ जो बस नियमों को फॉलो करता है। बुशान के लौंडे, मुझे लगता है तू अपने आप से सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि लड़ने वाले कुत्तों के भी पास अपना रीजन होता है लड़ने के लिए, और तू तो फिर भी एक इंसान है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे पास कोई और रीजन ना हो लड़ने के लिए। तू जैसा इंसान एक कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। अब तो मैं और ज्यादा जानना चाहूंगा कि तेरे लड़ने के पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन है मेरे छोटे भाई, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। ये बात सुन के शोंगजी और जिचैंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शोंगजी और जिचैंग दोनों ही ऐसे बंदे हैं जो किसी को बचाने के लिए लड़ते हैं, और जिचैंग के तो अपने दो छोटे भाई भी हैं जिनकी वो चिंता करता है। इसलिए जिचैंग जिनरैंग को कहता है, कितनी शर्म की बात है, तो अपने भाइयों के लिए किसी का कुत्ता बन के लड़ता है। बुशान के ताकतवर लौंडे, तुझे एक बात बता दूं, इस तरीके से तू किसी को भी नहीं बचा पाएगा। मुझे ये तो नहीं पता कि तूने अब तक कैसी जिंदगी जी है, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुझे किसी कुत्ते की तरह छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि डालियोंग किसी तरीके का इंसान है, उसके बारे में मैं जानता हूँ, और ये बात तुझे भी पहले से ही पता है। मैंने सही कहा ना? जिनरैंग जिचैंग का कॉलर पकड़ के उसके पास आके कहता है, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, जो इतनी ज्यादा बकवास कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंक यार्ड का सीन। इस जंक यार्ड में जुनशॉक और शैंग बेक आ रखे होते हैं और इनकी मुलाकात होती है आंट मदर और उसके मुस्टंडे से। लेकिन क्योंकि शैंग बेक लोग अभी बुशान गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए आंट मदर इनसे काफी ज्यादा तमीज से बात कर रही होती है और कहती है, अरे वाह, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोग आज यहाँ पे आए हो, लेकिन आखिर बुशान गैंग के मेंबर्स ऐसी छोटी सी जगह पे क्या करने के लिए आए हैं? आंट मदर, ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम हमें जानती नहीं हो। माफ करना, क्या मैं सच में तुम्हें जानती हूँ? हाँ, तुम मुझे जानती हो। चलो जल्दी से सारे बच्चों को इकट्ठा करो। क्या अचानक से सारे बच्चों को इकट्ठा? लेकिन क्यों? अगर मैंने तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कहा है तो बस उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। ठीक है, जैसा आप कहें। सारे के सारे बच्चे इधर आओ, जल्दी से जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो। सारे बच्चे एक जगह पे आ चुके होते हैं और शैंग बेक कहता है, तो सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं? हाँ, सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमारे बीच में जो कुछ भी था वो बहुत पुरानी बात है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। इन सारे बच्चों के कितने पैसे हुए? मैं इन सबको खरीद रहा हूँ। हाँ, क्या सारे बच्चों को खरीद रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा टेस्ट रखते हो। फालतू की बकवास मत करो, तुम्हें बस अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। शैंग बेक ने सारे बच्चे खरीद लिए होते हैं और इन बच्चों को कहता है, बच्चों आज के बाद से तुम आजाद हो चुके हो। क्या आजाद? आखिर वो क्या होता है? इसका मतलब अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो।
बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इसके बाद जुनशोंग आर्न बॉम्ब के साथ के मुस्टंडे को कहता है, और तू पागल, जब भी तेरी चौकोपाई खत्म हो जाए तो तू मेरे पास आके मुझसे चौकोपाई मांग सकता है। ये भी चौकोपाई। लेकिन इतने में ही अपनी कार में यहाँ पे डालियोंग भी आ जाता है और कहता है, तो यही वो जगह है जहाँ पे तुम लोग रहा करते थे। हाँ क्या बॉस, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स, मुझे तो यहाँ पे आना ही था, ये हमारी ही एक जगह है। तुम दोनों बताओ, आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन मुस्टंडा डायलॉग को नहीं जानता होता, इसलिए कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और जिसको मैंने पहले नहीं देखा वो अंदर नहीं जा सकता है। क्या आखिर ये हरामजादा कौन है? इसको यहाँ से हटाओ। ये सुनते ही जुनशॉक मोटे के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। शैंग बेक को समझ नहीं आता कि जुनशॉक ने ऐसा क्यों करा, लेकिन जुनशॉक उसे याद दिलाता है कि बड़े भाई ने कहा था हम लोग कुत्ते हैं और जैसा बॉस हमें करने के लिए कहेंगे तुम दोनों को वैसा ही करना है। मोटे का काम 25 होते ही आंट मॉम की फटके 4 हो जाती है और वो जमीन में झुक के कहती है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। डालियोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि बुढ़िया इतनी ज्यादा क्यों डर रही है, इसलिए कहता है, क्या आखिर इस बुढ़िया को क्या हो गया? अरे आंटी ऐसे मत करो, इससे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ। तो तुम यहाँ की इंचार्ज हो है ना? आखिर यहाँ पे होता क्या है? आखिर तुमने यहाँ पे इतने सारे बच्चे इकट्ठा क्यों कर रखे हैं? वो हम इन बच्चों को यहाँ पे पालते पोसते हैं। क्या? अब ये मत बोलियो कि ये सारे बच्चे तूने पैदा करे हैं। सर हम इन बच्चों की मदद से यहाँ पे पैसे कमाते हैं। क्या पैसे कमाते हैं? लेकिन कैसे? वो दरअसल हम इन बच्चों का इस्तेमाल करके इनसे इस तरीके से पैसे कमाते हैं कि अब ये तरीका जो बुढ़िया ने बताया होता है ये हमें नहीं बताया जाता। और दोबारा से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बिना बताए भी वो तरीका आपके और मेरे दिमाग में सेम आया है, तो कांग्रेचुलेशंस, हम लोग नर्क में जरूर मिलेंगे। तो खैर वो तरीका सुनने के बाद डालियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, अरे वाह, तुम यहाँ पे कुछ मजेदार काम कर रही हो। हाँ। इसके बाद ये एक बच्चा शैंग बेक की गोद में फेंकता है और कहता है, शैंग बेक इसका मेकअप करवा और इसको मेरे पास लेके आ। ये सुन के शैंग बेक को अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। वैसे देखो शैंग बेक के बारे में मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि उसकी बचपन में ठुकाई पिटाई हुई थी और इस बेचारे बच्चे के साथ भी कुछ शायद ऐसा ही होने वाला है, इसलिए शैंग बेक को ये बात पसंद नहीं आती। लेकिन शैंग बेक अभी जिनरैंग की वजह से कुछ नहीं बोल रहा होता। इतने में ही जुनशॉक शैंग बेक के सामने आ जाता है और डालियोंग को कहता है, अपनी हद में रह हरामजादे। ये सुनते ही डालियोंग के साथ सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और शैंग बेक जुनशॉक की गलती को कवर अप करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन डायलॉग ने फाइटिंग स्टांस ले लिया होता है और कहता है, इतनी कमाल की बात है, तूने कहा अपनी हद में रह हरामजादे। लगता है आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तुझे पता है ना तेरे साथ अब क्या हो सकता है? जुनशॉक अपनी ऊपर की शर्ट फाड़ देता है और कहता है, डालियोंग तू चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे घंटा डर नहीं लगता। डालियोंग घुमा के जुनशॉक के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन इतने में ही शैंग बेक बीच में आ जाता है और वो मुक्का उसके मुंह पे जाके पड़ता है। ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि शैंग बेक के दांत टूट जाते हैं और एक ही मुक्के में शैंग बेक जमीन में गिर चुका होता है। जुनशॉक उसे गोद में लेके कहता है, आखिर तूने ये क्यों करा? आखिर तू बीच में क्यों आया? लेकिन शैंग बेक लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, जुनशॉक तू अभी तक उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी तूने क्या करा? लेकिन तूने जो कुछ भी करा उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से यहाँ से भाग जा। लेकिन जुनशॉक यहाँ से भागता नहीं, बल्कि वो शैंग बेक की बॉडी को कवर कर लेता है अपनी बॉडी से। और ये चीज देख के डालियोंग को और ज्यादा मजा आ जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है इन दोनों को यहाँ पे निपटाने की। और वहीं दूसरे सीन में जो जिनरैंग होता है वो जिचैंग का कॉलर पकड़ के चिल्ला के कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जी है। अगर तू बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, बहुत ज्यादा महान है, तो मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं अपने भाइयों को कैसे बचा सकता हूँ? आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? लेकिन जिचैंग भी चिल्ला के कहता है, तेरे गले का पट्टा, तुझे उससे आजाद होना होगा। उस पट्टे से आजाद हो जो अब तक तुझे रोक के रखी थी। तुझे अपनी आजादी ढूंढनी होगी अपने भाइयों के लिए। शायद ये बात तो तुझे पहले ही पता थी कि तुझे अपने भाइयों के लिए क्या करना है। तुझे अपनी ताकत से उनकी रक्षा करनी चाहिए। वुशान के लौंडे, फैसला तेरा है। क्या तो पूरी जिंदगी भर कुत्तों की तरह जीना चाहता है? तो जीना चाहता है उस कुत्ते की तरह जिसे कभी भी लात मार के भगाया जा सकता है, या फिर जीना चाहता है उस अल्फा वुल्फ की तरह जो अपने परिवार की रक्षा करता है? और ऑब्वियसली जिनरैंग जीना चाहेगा अल्फा वुल्फ की तरह। इसलिए जिनरैंग वापस से बुशान आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो देखता है डायलॉन्ग मार रहा है जुनशॉक और शैंग बेक को, और इतना मार रहा होता है कि जुनशॉक और शैंग बेक मर भी सकते हैं। डायलॉन्ग ने इन्हें मारते मारते जिनरैंग को देख लिया होता है और कहता है, बॉडीगार्ड क्या तूने सारे किंग्स को खत्म कर दिया है? लेकिन जिनरैंग इसके मुंह पे कोहनी मार के इसको उड़ा के दूर फेंक देता है और डायलॉन्ग वापस से अपनी जगह पे उठ के फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है, आज तो मजा ही आने वाला है। आज पहली बार
मेरा पालतू कुत्ता मेरे ऊपर भौंका है और ये दूसरा हराम का पिल्ला भी मुझे अपने दांत दिखा रहा है। लगता है इन कुत्तों को इनकी औकात याद दिलानी होगी। लेकिन जिनरैंग को अभी एक थोड़ी पुरानी बात याद आ रही होती है जब गैप्रियन किम ने जिनरैंग को कहा था, तेरे फिस्ट्स में अभी वो बात नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे एक खाली कैन होता है। लेकिन एग्जैक्टली इसी वजह से मैं तेरे अंदर पोटेंशियल देख पा रहा हूँ। तुझे उस खाली जगह को किसी को बचाने के विश्वास से भरना होगा। अगर तू उस खाली जगह को भरने में कामयाब हो पाया तो तू मेरी ही तरह मेरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में जिनरैंग की आंखों से खून आ रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैंने अपनी आजादी ढूंढ ली है, मैं अपने पैक की रक्षा करूंगा। मैं अब कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया बन चुका हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।